नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच सिक्किम में स्थित नाकुला सेक्टर में हुई झड़प के बीच दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। संयुक्त बयान के मुताबिक 23 जनवरी को चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर दोनों देशों के कॉप कमांडर के बीच 9वें दौर की बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच भारत चीन पश्चिम सीमा पर स्थित LAC में सैनिकों की वापसी को लेकर बेहद स्पष्टता से और गहराई से विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उसे वे अपने नेताओं को सूचना देंगे और बातचीत पर इस बेहतर सिलसिले से आगे बढ़ा जाएगा। और कहा जा रहा है कि 10वें दौर की बातचीत अब जल्द ही शुरू की जाएगी। दोस्तों ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तारीख पे तारीख कोर्ट में चलती है, ठीक उसी तरीके से भारत और चीन के बीच में तारीखों का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि 10वें दौर की बातचीत भी जल्द की जाएगी जिसमें कि सैन्य वापसी का काम तेज हो सकेगा। दोनों पक्षों ने इस पर रजामंदी दिखाई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि हर स्तर पर सहमति बन जाने के बावजूद सैनिकों की वापसी का सिलसिला शुरू करने के लिए मौसम में बदलाव का इंतजार करना होगा, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका देश के दूसरे हिस्सों से एक तरह से कट जाता है। भारत रूस की क्लाशनिकोव की AK-203 असॉल्ट राइफलों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन शुरू करने वाला है और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को उत्तर प्रदेश के कोरबा संयंत्र में किया जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि क्लाशनिकोव कार्सन के साथ बातचीत एक सौदे के करीब है और उन्हें विश्वास है कि निकट भविष्य में ऑटोमेटिक वेपन्स के उत्पादन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रूस के अनुसार भारत में रूसी AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए परियोजना वास्तव में क्रियान्वयन करने के अंतिम चरण में है। सौदे के अनुसार भारत में 6,71,427 AK-203 असॉल्ट राइफलें बनाई जाएंगी। एक रिपोर्ट की माने तो लाइसेंस के तहत भारत में उत्पादित AK-203 की लागत 70,000 रुपए होगी, जो कि त्वरित प्रक्रिया की तरह खरीदे गए अमेरिकी निर्मित असॉल्ट राइफलों की लागत से काफी कम है। भारत ने स्वदेशी रूप से बना ली है बेबी टार असॉल्ट राइफल। यह असॉल्ट राइफल लैपटॉप के साइज की है जिसे आप आसानी से अपने कोट के अंदर भी रख सकते हैं। AK-47 जो कि 700 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर करती है। भारत की स्मॉलेस्ट असॉल्ट राइफल बेबी टार भी 700 राउंड प्रति मिनट की दर से गोली दाग सकती है। इस राइफल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने बनाया है और ये AK-47 राइफल का कॉम्पैक्ट वर्जन है। आपको बता दें कि टार 3 कॉम्पैक्ट फुली ऑटोमेटिक वर्जन है और इसने अपने सभी सीरीज ऑफ ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची ने कहा कि लॉकडाउन के समय उन्होंने 1 दर्जन से अधिक प्रोटोटाइप बनाए और इनके परीक्षण इंडियन आर्मी के साथ किए गए। आपको बता दें कि इसके करीबन 2000 राउंड फायर किए जा चुके हैं। 7.6 इंटू 39 mm की कार्टेज जो कि AK-47 के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसे ही इसके अंदर फिट किया जाता है। आपको बता दें कि 30 राउंड कर्व 30x का मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है AK-47 में, जिसका इस्तेमाल इस बेबी टार में भी किया जाता है। साथ ही इसके कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि AK-47 से मेल खाते हैं। AK-47 जिसका बैरल 16 इंच का है तो उसकी तुलना में बेबी टार का जो बैरल है वो 8.3 इंच का है और इसकी रेंज करीबन 150 मीटर है और शॉक प्रूफ पॉलीमर पार्ट इसके बने हैं और इसमें कई तरीके के साइड स्कोप को माउंट किया जा सकता है और इसे सभी तरीके के स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि DRDO JVPC पर भी काम कर रहा है और उसके अंदर कई सुधार हैं जिसे किए जा रहे हैं। इसके अलावा SSS डिफेंस ने भी अपनी राइफल बनाई है, उस पर भी ट्रायल्स चल रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि बेबी टार में इंटर मैटर रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इन हाउस कॉम्पैक्ट फ्लैश हाइडर भी बनाया गया है, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अपनी असॉल्ट राइफल का निर्माण कर लिया है जो कि अपने ट्रायल्स को भी पूरा कर चुकी है और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा, आप ये समझ सकते हैं कि सफलता है। केंद्र सरकार ने जून में ही टिकटॉक समेत 58 चीनी ऐप्स को अस्थायी तौर पर बैन कर दिया था। सरकार ने इन ऐप्स को भारतीय अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके टिकटॉक, वीचैट समेत 58 चीनी ऐप्स पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को ऐप्स पर प्रतिबंध को हटाने को लेकर चीनी ऐप्स ने जवाब मांगा था। आखिर उनकी ऐप से प्रतिबंध को क्यों हटाया जाए, लेकिन चीनी ऐप्स की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद भारत ने भी अपना सख्त रुख अपनाते हुए इन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया है, यानी कि चीन को एक और करारा झटका। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक खबर पसंद आई हो तो आप वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। गणतंत्र दिवस की इस परेड में इस बार पहली बार बांग्लादेशी सेना की एक टुकड़ी शामिल हुई। बांग्लादेश सैन्य बलों की 122 टुकड़ी में उसकी सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के जवान और ऑफिसर शामिल हुए। इसके कमांडिंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अब्बू मोहम्मद शाहनूर शनेन थे
और उनके डिप्टी के रूप में लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान शामिल थे। बांग्लादेश की इस टुकड़ी में 1971 में बांग्लादेश को आजाद करने के लिए भाग लेने वाली यूनिटों के सैनिक भी शामिल हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार राफेल लड़ाकू विमानों की उड़ान के साथ T-90 टैंकों, समविजय इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों समेत अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। परेड के दौरान थल सेना अपने मुख्य जंगी टैंक T-90 भीष्म, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट वाहन BMP-2 सारथ, ब्रह्मोस मिसाइल की मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली, रॉकेट सिस्टम पिनाका, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, समविजय समेत कई अन्य चीजों का दमखम प्रदर्शित किया। परेड में इस साल नौसेना ने अपने पोत INS विक्रांत और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नौसैन्य अभियान की झांकी पेश की। भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान तेजस और देश में विकसित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल दुर्वास्त को भी पेश किया। साथ ही राफेल समेत वायुसेना के 38 विमानों और भारतीय थल सेना के 4 विमानों ने राजपथ पर अपना करतब दिखाया। इस परेड में इस बार DRDO की 2 झांकियां दिखाई गईं। फौजी फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स गेम को आज गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2021 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। फौजी गेम को पॉपुलर ऑनलाइन गेम PUBG की टक्कर में भारत में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यूजर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के चलते PUBG गेम को बैन कर दिया था। इसके बाद मेड इन इंडिया फौजी गेम को लॉन्च किया गया है। यूजर गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गेम डाउनलोड करने के लिए यूजर को कंपनी की टर्म एंड पॉलिसी को एक्सेस करना होगा। फौजी गेम को शुरुआती तौर पर एंड्रॉइड यूजर के लिए लॉन्च कर दिया गया है। फौजी गेम एंड्रॉइड 8, 9, 10 या फिर एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। फौजी गेम भारत में बिल्कुल मुफ्त है। इसे गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन फौजी गेम के इन ऐप्स को अपग्रेड करने के लिए यूजर को पैसे देने होंगे। फौजी यूजर्स को अलग अलग बंडल के लिए 19, 139, 299, 599, 1299 और 2999 रुपए देने होंगे। फौजी गेम को बनाने वाली कंपनी एनकोर गेम्स के दावे के मुताबिक कुल कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर फंड में जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहराती नापाक दोस्ती पर ग्रीस के विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दे दी है। यूनानी विशेषज्ञों ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल तकनीक तुर्की को ट्रांसफर कर रहा है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है। विशेषज्ञों ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस दोस्ती से ग्रीस और भारत में आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन निमिकोस ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान की साठगांठ भारत और ग्रीस के लिए बड़ा खतरा बन गई है। उन्होंने कहा कि तुर्की, पाकिस्तानी और चीनी खुफिया एजेंसियां जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन से कहा है कि वो तुर्की के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनने के सपने पर लगाम लगाए। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत को भूमध्य सागर में अपनी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के बीच परमाणु बम और मिसाइल बनाने को लेकर गुप्त समझौते पिछले दिनों हो चुके हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने 22 और 23 दिसंबर को एक मुलाकात की थी। विश्लेषकों का कहना है कि इस बैठक में तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इमरान खान से दोस्ती के बल पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने परमाणु बम के सपने को पूरा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि परमाणु हथियार हासिल करके वो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब के प्रिंस पर बढ़त बना लेंगे। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।